जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। सर्विस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट, उन सब के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा एक बड़ी अपडेट आई है। भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजन ध्यान दें। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया बड़ा ऐलान। देखिए, रक्षा मंत्री वेलफेयर फंड हो या फिर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड हो या फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो स्कीम्स हो, वो कई ऐसी स्कीम्स है जिसका फ़ायदा पूर्व सैनिक, विडोज और डिपेंडेंट्स नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बार फिर अपडेट जारी किया गया है, जिसमें पूरी स्कीम के बारे में बताया गया है ताकि जो पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वे इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए इस लेख में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को क्या क्या वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं और उनके डिपेंडेंट्स को केंद्र सरकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं यानी वेलफेयर स्कीम्स एवं वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि यानी RMEWF, रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड के अंतर्गत सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से दी गई वित्तीय सहायता और लाभ इस प्रकार है। सबसे पहले मिलता है पेन्यूरी ग्रांट यानी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले पूर्व सैनिकों जिनको किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है, उसमें फैमिली जो उनकी विधवा है वो भी शामिल है और वो अप टू हवलदार रैंक और नॉन पेंशनर होना चाहिए। उनकी एज 65 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। उनको 4,000 रुपये पर मंथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा पेन्यूरी ग्रांट लाइफ टाइम दिया जाता है। दूसरी स्कीम है एजुकेशन ग्रांट, जो कि सर्विंग को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहते हैं और एक्स सर्विसमैन को एजुकेशन ग्रांट कहते हैं। ये 2 बच्चों को मिलता है। यदि सेकंड बच्चा ट्विन है तो 3 बच्चों को मिलेगा। ये बॉय और गर्ल्स दोनों को मिलता है ग्रेजुएशन तक। उसी के साथ विडोज को मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इसमें पेंशनर्स और नॉन पेंशनर्स अप टू हवलदार रैंक के सभी एक्स सर्विसमैन शामिल है और 2 बच्चों तक मिलता है 1,000 रुपये पर मंथ, यानी साल के एक बच्चे के 12,000 रुपये और 2 बच्चों के 24,000 रुपये। यदि सेकंड बच्चा ट्विन है तो 36,000 रुपये 1 साल तक के मिलते हैं। लगभग 20 से 30% एक्स सर्विसमैन इसका फ़ायदा उठाते हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन हर साल इसका फॉर्म KSB की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन फिल ही नहीं करते हैं और उनको फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो सभी इसका फ़ायदा उठाएं। अगली स्कीम है डिसेबल्ड चिल्ड्रन ग्रांट, यानी पेंशनर्स और नॉन पेंशनर्स अप टू JCO रैंक को डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनको 3,000 रुपये पर मंथ मिलता है। अगली स्कीम है डॉटर्स मैरिज ग्रांट अप टू 2 डॉटर्स, पेंशनर और नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक को 2 बच्चियों की शादी के लिए 50-50 हज़ार रुपये मिलते हैं और विडो को भी रीमैरिज के लिए 50,000 रुपये मिलते हैं, चाहे पेंशनर हो चाहे नॉन पेंशनर हो। फिर एक्स सर्विसमैन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अप टू हवलदार रैंक 50,000 रुपये मैक्सिमम मिलता है रिफंड। और ऑर्फेन ग्रांट है जिसके माता पिता यानी जो एक्स सर्विसमैन है और उनके जो स्पोस है वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, बच्चा अनाथ है, पेंशनर हो चाहे नॉन पेंशनर हो, जिसमें डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन टिल शी इज मैरिड एंड 1 सन ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज, उनको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगली स्कीम है वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट फॉर विडोज, यानी विधवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पेंशनर और नॉन पेंशनर को हवलदार रैंक तक 50,000 रुपये वन टाइम मिलता है ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग कर पाए और वो सेल्फ एम्प्लॉय हो, स्वरोजगार वो पाएँ और अपना गुजर बसर आराम से करें। इसके अलावा दोस्तों कुछ गंभीर ऐसी बीमारियां जिसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, उनके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एक्स सर्विसमैन को अनुदान दिया जाता है। सभी रैंकों के गैर पेंशन भोगी यानी जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से गंभीर बीमारियों के लिए इस प्रकार अनुदान मिलता है।
जो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सीबीएजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर इम्प्लांट, रेनल इम्प्लांट, पोस्टेट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और सेरेब्रल स्ट्रोक के लिए अधिकारी और अधिकारी रैंक के नीचे के जो कार्मिक पीबीआर है उनको कुल खर्चे का 75% और 90% एक बार में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक मिलता है। इसके अलावा जो अन्य रोग हो जहाँ उपचार पर 1 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए हों, जैसे डायलिसिस और कैंसर का उपचार, तो कुल खर्चे का 75% और 90% यानी 75% अधिकारियों को और 90% जेसीओ जवानों को रीइंबर्समेंट मिलता है और अधिकतम 75,000 हर साल तक ये रीइंबर्समेंट मिल सकता है। कुछ ऐसे हैं हमारे एक्स सर्विसमैन जिनको हर महीने, हर हफ्ते डायलिसिस करवाना होता है, हर महीने कैंसर के उपचार के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, तो उनको यहाँ पे रीइंबर्समेंट की सुविधा केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाती है, जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये रीइंबर्समेंट पा सकते हैं। मॉडिफाइड स्कूटर, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग एक्स सर्विसमैन हैं, उनको 1 लाख रुपए उन पूर्व सैन्य कर्मियों को प्रदान किए जाते हैं जो सेवा के बाद 50% या उससे अधिक दिव्यांगता के साथ दिव्यांग हो जाते हैं और जो एकीकृत रक्षा मुख्यालय यानी सेना, नौसेना और वायुसेना की एडजुटेंट जनरल शाखा की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। यानी एजी ब्रांच भी उनको मॉडिफाइड स्कूटर देता है। यदि वहाँ से उन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाया है तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड से वो मॉडिफाइड स्कूटर के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, वो अपना स्कूटर मॉडिफाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट है होम लोन पर सब्सिडी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों, युद्ध में दिव्यांग हुए सैन्य कर्मियों तथा शांति काल में हताहत हुए सैनिकों को घर बनाने के लिए बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से गृह ऋण पर सब्सिडी के रूप में अधिकतम 1 लाख रुपए यानी ब्याज की 50% की पूर्ति करता है। तो इसके लिए जो भी एलिजिबल है, यदि होम लोन ले रखा है तो वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड को इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 लाख रुपए तक का अधिकतम सब्सिडी के तौर पर पा सकते हैं। अगली स्कीम है, अच्छी स्कीम है, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना यानी पीएम स्कॉलरशिप स्कीम। पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए योग्यता के आधार पर पात्र बच्चों को कुल 5,500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। इसमें छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं। बालकों के लिए 2,500 रुपये प्रति माह है और बालिकाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति माह है। यानी 3 साल का कोर्स है या 4 साल का कोर्स है, हर महीने उनको बच्चों को 2,500 और बच्चियों को 3,000 रुपये पीएम स्कॉलरशिप दी जाती है और इसके लिए फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। जिन्होंने भर दिए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो डिफेंस के कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें सीटों पर आरक्षण है। भारत सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए चिकित्सा, दंत चिकित्सा, डेंटल और मेडिकल, इसके जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें सीटों का आरक्षण दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को कुल 42 एमबीबीएस सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रमों में 3 सीटें आवंटित की गई है। इसमें पहली प्राथमिकता युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले रक्षा कर्मियों के बच्चों और विधवाओं को दी जाती है। रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की विधवाओं को रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र जारी करता है, जिससे कि रेल में कभी ट्रैवल करना हो तो कंसेशन पर वहाँ पे टिकट मिलता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, जी हाँ, सीपी ग्राम की बात की जा रही है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा एकल खिड़की ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र यानी सीपी ग्राम शुरू किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर एक क्लिक करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है और संबंधित विभाग से सहायता प्राप्त कर सकता है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने इस ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र को पूर्व सैनिकों के लिए भी विस्तारित किया है, ताकि पूर्व सैनिकों की शिकायतों का कुशलतापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से निवारण किया जा सके। और मौजूदा समय में एक सीपी ग्राम ही है जिसका तंत्र इतना अच्छा है कि कोई भी पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशनर या विडो अपनी शिकायत डालती है तो उसका जवाब जरूर मिलता है। इसके अलावा जितने भी शिकायत तंत्र हैं उनके ऊपर पूर्व सैनिकों का भरोसा उठ चुका है, कभी कोई जवाब नहीं आता है, यहाँ तक कि आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया जाता है।
अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए टोल फ्री नंबर भी शुरू किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक तथा सभी पेंशन स्वीकृति प्राधिकरणों की वेबसाइट पर सीपी ग्राम्स की वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ताकि भूतपूर्व सैनिक pgportal.gov.in पर क्लिक करके घर बैठे ही किसी भी वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष पोर्टल रक्षा पेंशन शिकायत निवारण 14 जनवरी 2022 को शुरू किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों पेंशन भोगियों की शिकायतों के सुचारू निवारण के लिए एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-111-971, ये भी प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार कई स्कीम्स है जिनका फ़ायदा भूतपूर्व सैनिक, विडोज़, फैमिली पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट्स नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी स्कीम के बारे में आपको जानकारी दी गई है, यदि आप उसके लिए एलिजिबल है तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब दोस्तों, इसी कड़ी में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा 18 सितंबर 2024 को सभी सेक्रेटरीज और डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड को ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रिन्यूअल ऑफ पेनवरी ऑर्फेन 100% डिसेबल्ड चाइल्ड ग्रांट, इसके रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले 7 फरवरी 2024 का लेटर जारी हुआ था, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस पेनवरी रिन्यूअल, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑर्फेन रिन्यूअल और फाइनेंशियल असिस्टेंस 100% डिसेबल्ड चाइल्ड रिन्यूअल, यानी जो पहले से ही पेनवरी ऑर्फेन और डिसेबल्ड चाइल्ड ग्रांट ले रहे हैं, उनके रिन्यूअल का समय आ चुका है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी एप्लीकेंट है पहले से ये तीनों ग्रांट ले पा रहे हैं, तो वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे जमा कर दें, जिसका वेब एड्रेस आप देख पा रहे हैं www.online.ksb.gov.in। और ये कब से कब करना है? 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए करना है, ताकि आगे 1 साल तक आपको ये ऑर्फेन, डिसेबल और पेनवरी ग्रांट मिलते रहें। अब जो इसके लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई है पेनवरी, ऑर्फेन और 100% डिसेबल्ड चाइल्ड ग्रांट के लिए, इसके लिए बताया गया है कि एप्लीकेंट्स हुज इनिशियल एप्लीकेशन हैव ऑलरेडी बीन सैंक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड अर्लियर will be entitled to apply for renewal of the above scheme between 1st December 24 and 31st March 25 for financial year 24-25 and similarly every subsequent financial year till they are eligible। यानी जब तक एलिजिबल है, यदि इन ग्रांट के लिए 2023-24 में अप्लाई किया है या उससे पहले अप्लाई किया है, तो अब केवल उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है 1 दिसंबर 24 से लेकर 31 मार्च 25 के बीच में, और आगे भी उनको हर साल इस प्रकार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते जाना है जब तक वो इन ग्रांट्स के लिए एलिजिबल है। एनी एप्लीकेंट हु इज ग्रांटेड इनिशियल सैंक्शन इन करंट फाइनेंशियल ईयर कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल फ्रॉम सबसिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर बिटवीन 1 दिसंबर टू 31 मार्च ओनली बाय अपलोडिंग हिज लाइफ सर्टिफिकेट। जैसे किसी को 23-24 में मिला है तो उसको इस साल केवल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, और यदि कोई 24-25 में फर्स्ट टाइम पेनवरी, डिसेबल, ऑर्फेन ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इस साल लाइफ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, अगले साल से उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। आफ्टर डिमाइज ऑफ एप्लीकेंट हिज विडो कैन अप्लाई फॉर इनिशियल सैंक्शन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यदि जो एप्लीकेंट है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो विडो है उनको दोबारा से इनिशियल सैंक्शन लेनी पड़ेगी और 1 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो अप्लाई कर पाएंगे। अब राज्य सैनिक बोर्ड के लिए यहाँ पे कुछ हिदायतें जारी की गई है जो उनके लिए एप्लीकेबल है, और सभी राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड को कहा गया है नोट टू काउंटर साइन एनी लाइफ सर्टिफिकेट एंड नोट रिकमेंड एनी एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ पेनवरी एंड 100% डिसेबल्ड चाइल्ड ऑर्फेन ग्रांट आफ्टर लैप्स ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट दैट इज 31 मार्च। 31 मार्च तक यदि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं, तो जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड, इनके लिए हिदायत दी गई है कि वो किसी के लिए भी रिकमेंड ना करें कि आप इनको ये ग्रांट दे दें, क्योंकि इसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। और लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी यहाँ पे कहा गया है कि राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड किसी का भी लाइफ सर्टिफिकेट काउंटर साइन नहीं करेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट काउंटर साइन वहीं से करवाएंगे जो इसके लिए एलिजिबल है, यानी दूसरे कोई गजेटेड रैंक है, तहसीलदार है, सब इंस्पेक्टर है, गाँव का सरपंच है, वो लाइफ सर्टिफिकेट को साइन कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने भी अपनी तरफ से लेटर जारी कर दिया है, और
जो तीनों ग्रांट है, ऑर्फेन ग्रांट है, डिसेबल्ड ग्रांट है और पेन्यूरी ग्रांट है, उसके लिए 31 मार्च 25 से पहले पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट में लॉगिन करते हुए वहाँ पे अपलोड कर दें। और आखिर में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें बच्चों को 2500 रुपये पर मंथ और बच्चियों को 3000 रुपये पर मंथ 3-4 साल के लिए जो मिलता है। उसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे अपडेट आया है, फ्रेश एप्लीकेशन फॉर PMSS फॉर एकेडमिक ईयर 24-25 इज नो ओपन, एलिजिबल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30 नवंबर 24, 30 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट है। और जो भी पूर्व सैनिक है, विडोज है, फैमिली पेंशनर्स है, डिसेबिलिटी पेंशनर्स है, यदि उनके बच्चे एलिजिबल है PMSS के लिए, वो 2024-25 के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर दें। लास्ट डेट आप देख पा रहे हैं कि 30 नवंबर 2024 है। तो अंतिम समय का इंतज़ार ना करें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, समय पे अप्लाई करें ताकि हर साल बच्चों को 35-40 हज़ार रुपये मिलते रहें स्कॉलरशिप के तौर पे और वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से अच्छी तरीके से कर सकें और आपके ऊपर जो फीस का बोझ कम हो। ये थी दोस्तों कुछ अपडेट। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिला हो या ना मिला हो, आप एलिजिबल नहीं हो तो दूसरों को आप शेयर करेंगे तो वो हो सकता है कि इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई करें और फ़ायदा उठाएं। योजनाएं आपके लिए हैं, आपको फ़ायदा उठाना है और आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। कोई घर आके आपको बताएगा नहीं, वीडियो के जरिए जानकारी आपको मैंने ज़रूर दे दी है, अब बाकी काम आपका है। ज़रूर अप्लाई करें। कम से कम आप 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो एजुकेशन ग्रांट है वो ज़रूर लें, साल के 24,000 रुपये। बाकी योजनाएं जिसके लिए जो लागू हैं वो भी इसका लाभ उठाएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई इसी प्रकार की और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.